वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल अचीवर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स जो सीटेट प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। देखिए आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार इस तरह के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो आपको क्या याद रखना है कि इकाई जहां पर भी होगा उसे हम 1 से गुना करेंगे, जहां पर दहाई मिलेगा उसे हम 10 से गुना करेंगे, जहां पर हमें सैकड़ा मिलेगा उसे हम 100 से गुना करेंगे और जहां हमें हजार मिलेगा वह हम 1000 से गुना करेंगे। चलिए एक चीज आप समझ गए कि इकाई जहां पे होगा वहां 1 से गुना करना है, दहाई को 10 से गुना करना है, सैकड़ा को 100 से और हजार को 1000 से। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ 11 का 11 लेंगे। इकाई का मतलब क्या बताया गया है? 1, यानी हम 11 में कितना से गुना करेंगे? 1 से। जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह दे देंगे। आगे बढ़ेंगे तो 12 दहाई है तो 12 का 12 लिखेंगे और दहाई की जगह क्या बताया गया है कि 10 से गुना करना है। तो 12 गुने कितना हो जाएगा? 10 प्लस अब क्या बताया गया? सैकड़ा। तो सैकड़ा में कितना से गुना करना है? 100 से। यानी 12 में हम कितना से गुना करेंगे? 100 से। यहां तक आप समझ गए कि इकाई में हमने 1 से गुना किया, दहाई में 10 से और सैकड़ा में 100 से। और ये जो आपको लिखा गया है इसको कॉन्सेप्ट समझे और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो अब आगे हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे आसानी से वो देखिए। जब हम आगे इस क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं? तो हम लोग ये देखते हैं कि 11 को जब 1 से गुना किया जाता है तो यहाँ पर कितना वैल्यू आ जाएगा? 11 प्लस 12 में 10 से गुना करना है तो 12 दहाई 120 होता है। या आप ऐसे करें कि 12 लिख के यहाँ 1 जीरो है तो 1 जीरो बैठा दें यानी 120। फिर जोड़ का चिन्ह दें 12 गुने 100। तो ऐसे तो पता है कि 1200 होता है, लेकिन जिनका कॉन्सेप्ट कमजोर है वो क्या करें कि 12 लिख के जितना जीरो है डाल दे। तो यहाँ हम 12 लिखेंगे और जीरो कितना है? 2, तो 2 जीरो डाल देंगे यानी 1200। अब हम सबको जोड़ लेंगे। तो जोड़ने का सिंपल सा तरीका क्या है कि यहाँ पे 1200 है, यहाँ 120 है और यहाँ 11 है। तो सिंपल जोड़ेंगे ये 1200 और 1 1300 और 20 कितना हो गया? 1320। और इस 1320 में फिर हम 11 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 1331। यानी इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो कितना होगा? तो 1331। तो देखा गाइस हमने सीटेट 2015 के क्वेश्चन को कितने आसानी से सॉल्व कर लिया। आपको ध्यान यही देना है कि इकाई को 1 से गुना करना है, दहाई को 10 से, सैकड़ा को 100 से और हजार को 1000 से। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो सीटेट 2015 का है। इसमें कहा जा रहा है कि 10,000 प्लस 10,100 प्लस 10 दहाई का मान आपसे पूछ रहा है। 10 दहाई का मान आपसे पूछ रहा है। तो आपको क्या बताया गया है कि जहां पर भी हजार दिखे वहां कितने जीरो से गुना करना है? तो 3 जीरो से। तो 10,000 का मतलब है कि हम 10 में 3 जीरो से गुना करेंगे। जोड़ का चिन्ह देना है 10 100। 100 का मतलब होता है सैकड़ा, यानी हम 10 में कितना से गुना करेंगे? तो 100 से गुना करेंगे। प्लस 10 इकाई का मतलब क्या होता है कि हम 10 में, और इकाई का मतलब 1 से गुना करेंगे। हम 10 में कितना से गुना करेंगे? 1 से। यानी आपने क्या समझा कि 10,000 का मतलब हुआ 10 में 1000 से गुना करना है। 10 100 मतलब कि 10 लिखेंगे और 100 के बदले सैकड़ा मतलब 100 से गुना करेंगे। और दहाई मतलब क्या होता है? तो दहाई मतलब हम कितना से गुना करेंगे? 10 से गुना करेंगे। यहाँ पर ये दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे जीरो वाला गुना बताया गया है कि जितना जीरो हो काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम 4 जीरो ले लेंगे। प्लस यहाँ पे कितना जीरो होगा? 1 2 3, तो यहाँ पे 3 जीरो ले लेंगे। प्लस यहाँ पे कितना जीरो है? 2, तो यहाँ 2 जीरो ले लेंगे। तो आपको दिख रहा होगा ये 10,000 है, ये 1000 आया और 100 आया। तो आपको सीधा सा जोड़ पता है कि 10,000 और 1000 कितना होगा? तो 11,000 और 100, यानी इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा? तो 11,100। तो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए कि इकाई, दहाई, सैकड़ा वाले प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। तो जो भी इस तरह के सीटेट के क्वेश्चन आपको मिले आप उसको इसी तरह से सॉल्व करें। बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। तो पहला कॉन्सेप्ट तो आपने इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार का सीखा। अब हम लोग सीखेंगे अंकित मान और स्थानीय मान निकालना। तो गाइस पहले हम लोग स्थानीय मान को समझते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है।
लेकिन स्थानीय मान को कैसे समझते हैं हम लोग देखिए। जैसे कह रहा है कि 56,431 में 6 का स्थानीय मान और 4 का स्थानीय मान में अंतर बताना है। तो गाइस सबसे पहले तो आप ये समझ ले कि जो योगफल होता है, चलिए हम लोग समझ रहे थे कि स्थानीय मान क्या होता है, तो उसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि योगफल रहेगा तो आप समझिए जोड़ना है, अगर अंतर दिया हुआ रहेगा तो समझिए घटाना है, अगर गुणनफल दिया हुआ रहेगा तो समझिए दो संख्याओं को गुणा करना है, और अगर भागफल करना है तो मतलब भाग करना है। इस बात को हम समझ गए। यानी अगर योगफल बनाना है तो जोड़ना है, अंतर में घटाना है, गुणनफल में गुणा करना, भागफल में भाग देना है। चूंकि हमसे यहाँ अंतर पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, घटाव करेंगे यानी माइनस करेंगे। पहले आप समझ ले, ये चीज तो आप समझ गए। अब देखिए क्या कह रहा है कि 56,431 में 6 और 4 का स्थानीय मान निकालना है। तो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं कि जो संख्या होती है उसको हम लिख देते हैं। जैसे 6 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो हम 6 को लिख देंगे, और उसके बाद जितनी संख्या है उसको गिनेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3, 6 के बाद कितनी संख्या है, तो 6 के बाद 3 संख्या है, तो हम इस पे उतना जीरो डाल देंगे 3। यानी इसका 6 का स्थानीय मान कितना हो गया, 6000। यानी आपने कैसे सीखा स्थानीय मान निकालना, तो जो संख्या का पूछा जाए उसको आप लिखिए, और उसके बाद जितने भी संख्या हो उसको गिनकर लिख दीजिए। जैसे यहाँ हमने किया 1 2 3, यानी 6 के बाद कितने जीरो बैठेंगे, तो 3 जीरो बैठेंगे। अब 4 का स्थानीय मान भी बोल रहा है, तो हम 4 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, तो 4 को लिखना है जैसे बताया गया है कि संख्या को पहले लिखते हैं, फिर बाद का अंक गिनेंगे। तो यहाँ 1 और 1 कितने अंक हुए, 2, तो 4 पे कितना जीरो डालेंगे, 2, यानी ये आ गया 400। तो हमने क्या सीखा, इस संख्या में 6 का स्थानीय मान कितना है, तो 6000, और 4 का स्थानीय मान कितना है, तो 400। अब आगे हमसे पूछ रहा है कि अंतर बताइए, तो अंतर कैसे बताना है, घटाकर। तो हम क्या करेंगे, इस 6000 में से 400 को घटा देंगे। तो घटाने आप लोगों को आता है, देखेंगे 0 0, 10 में से 4 गया 6 और ये 5, यानी हमारा फाइनली आंसर कितना आ गया, 5600। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 5600। तो आपने स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट सीखा। यहाँ अंतर बोला था तो हमने घटाया, अगर यहीं पे गुणनफल बोलता तो हम दोनों संख्या को गुना कर देते हैं, योगफल बोलता तो हम दोनों संख्या को जोड़ देते हैं। तो आपने ये समझा कि स्थानीय मान के कॉन्सेप्ट को कैसे समझते हैं, और इसी में हम लोग अंकित मान या जातीय मान को भी समझ लेते हैं कि अंकित मान और जातीय मान क्या होता है। तो आप देखें यहाँ पर कि अगर इस संख्या में 6 का अंकित मान पूछा जा रहा है तो अंकित मान वही होता है जो पूछा जा रहा है, यानी 6 का अंकित मान कितना होगा, तो 6 ही होगा। ठीक है। अगर पूछा 8 का अंकित मान, 8 का अंकित मान क्या होगा, तो 8 का अंकित मान 8 ही होगा। यानी अंकित मान में कोई बदलाव नहीं होता है, जिसका पूछा जाएगा वही होगा। तो अंकित मान मतलब जो पूछेगा वही अंकित मान रहता है, और स्थानीय मान जब संख्या के बाद हम जीरो बैठा देते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आपने समझा। अंकित मान को इंग्लिश में बोला जाता है फेस वैल्यू, यानी जो है वही रहेगा, जबकि स्थानीय मान को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। तो आपने दूसरा कॉन्सेप्ट सीखा किसका, अंकित मान और स्थानीय मान का। याद क्या रखना है, योगफल मतलब जोड़ होता है, अंतर मतलब घटाव, गुणनफल मतलब गुना, और भागफल मतलब भाग। इसके अलावा आपने ये जाना कि अंकित मान जो पूछा जाए वही रहेगा, जबकि स्थानीय मान में संख्या को गिनकर जीरो बैठाना होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये दूसरा कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा ना लगे तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहाँ समझ नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हैं गाइस हम लोग तीसरे टॉपिक की ओर। लेकिन इससे पहले हमने आज 2 टॉपिक पढ़ा। पहला टॉपिक पढ़ा था हम लोग नंबर सिस्टम का, इकाई दहाई सैकड़ा हजार से जुड़ा हुआ, और दूसरा टॉपिक हमने स्थानीय मान और अंकित मान को कंप्लीट किया। अब हमने तीसरे टॉपिक को लिया है आरोही और अवरोही क्रम। आप हमेशा याद रखिए कि इस चैनल पे उसी कॉन्सेप्ट को दिखाया जाएगा जो आपके एग्जाम में आ चुका है या आने वाला है। फालतू के या लेवल हार्ड करके कोई क्वेश्चन करके आपका समय बर्बाद नहीं कराया जाएगा। तो चैनल को जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कर लें और लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आपके मोटिवेशन से ही आपको और सारी क्लासेज मिलेगी। और ये बात याद रखें कि ये वीडियो आज रात 8 बजे प्रीमियर होगी। देखते हैं आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। आरोही क्रम को हम लोग बढ़ते क्रम भी बोलते हैं। यानी कैसे करना है, तो सबसे पहले इसका मतलब होता है कि हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाएंगे। छोटी संख्या से
बड़ी संख्या की ओर जाएंगे। ठीक है गाइज। देखिए गाइज, हमने अभी पिछले स्लाइड में क्या समझ रहे थे, आरोही क्रम को। आरोही क्रम के बारे में मैंने क्या बताया था, बढ़ते क्रम। यानी बढ़ते क्रम का मतलब क्या कि छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या की ओर जाएंगे। मतलब कि अगर इस क्वेश्चन को आरोही यानी बढ़ते क्रम में सजाना है तो मैंने क्या बताया है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, 3 को। 3 से बाद बड़ा कौन है, तो 7, तो हम लिखेंगे 7 को। उसके बाद कौन सी बड़ी संख्या है, 8, तो 8 को लिखेंगे। फिर 11 और फिर 15। तो हमने क्या सीखा कि आरोही क्रम का मतलब होता है कि पहले छोटी संख्या को लेंगे और फिर धीरे धीरे बड़ी संख्या की ओर बढ़ेंगे। इसे ही आरोही क्रम या बढ़ते क्रम बोलते हैं, और इसे इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। यानी अगर इसका आप इंग्लिश जानना चाहें तो इसे इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। तो आपने ये समझ लिया कि आरोही क्रम क्या होता है। तो आरोही क्रम होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना। तो वही अवरोही क्रम की बात करें तो अवरोही क्रम ठीक इसका उल्टा होता है, जिसे हम लोग घटते क्रम बोलते हैं। घटते क्रम बोलते हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर आते हैं। यानी इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो हम बड़ी संख्या से शुरू करते हैं, बड़ी संख्या से छोटी की ओर आते हैं, छोटी की ओर आते हैं। यानी आपको क्या ध्यान रखना है अवरोही क्रम में, घटते क्रम में, कि बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या की ओर आएंगे। यानी अगर इसका हम क्वेश्चन को समझे 6, 9, 8, 5, 4, तो अगर हमें अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में सजाना है तो हम कैसे सजाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को लेंगे। यानी बड़ी संख्या मतलब 9 को लेंगे, फिर किसको, तो 8 को लेंगे, फिर 6 को, फिर 5 को और लास्ट में 4 को। तो गाइस आप दोनों कॉन्सेप्ट को समझ गए। आरोही का मतलब क्या हुआ, तो बढ़ते क्रम यानी छोटे से बड़ी संख्या की ओर जाएंगे, और अवरोही मतलब घटते क्रम यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर आएंगे। और एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ सकते हैं। अगर वीडियो फास्ट लग रहा हो तो वीडियो को आप पॉज करेंगे और इसको कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही में हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाते हैं, अवरोही में हम बड़ी से छोटी की ओर आते हैं। अब एक क्वेश्चन हम सीटेट का लेते हैं। इस क्वेश्चन को बताना है कि इसमें तीसरा सबसे बड़ा संख्या कौन होगा। तीसरा सबसे बड़ा संख्या बताना है, तीसरा सबसे बड़ा। तो हम क्या करते हैं, इसे कि आरोही क्रम में सजा लेते हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में छोटे से बड़े में, यानी इसको हम सजाएंगे आरोही क्रम में। तो गाइस इस क्वेश्चन को हम आरोही क्रम में कैसे सजा सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, पहले हम सबका अंक बराबर कर लेंगे। देखिए यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ 2, यहाँ 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक है, और यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है। तो हम सबको 3 अंक वाला बना लेंगे। यहाँ पर 7.07 है, तो इसको 3 अंक वाला बनाने के लिए यहाँ पे हम 0 डाल देंगे। उसके बाद 7.70 है, यहाँ भी 3 अंक वाला बनाने के लिए 0 डाल देंगे। अगला जो है वो तो 3 अंक में है ही, उसके बाद वाला भी 3 अंक में है, उसके बाद वाला जो संख्या है वो भी 3 अंक में है, और लास्ट वाला जो संख्या है वो 2 अंक में है, तो उसको 3 अंक का बनाने के लिए 0 डाल देंगे। यानी आपने क्या सीखा कि जो भी संख्या कम अंक का है उसको हम 0 डाल के 3 अंक का बना रहे हैं। क्यों, ताकि सब बराबर हो जाए। यानी ये 3 अंक का था, ये 3 अंक का था, और बाकी को हमने 0 डाल के 3 अंक का बना दिया। अब देखते हैं कि कौन बड़ा है। 7 तो सब में कॉमन है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो हम बाद की संख्या देखते हैं। यहाँ पर 70 है, यहाँ 70 है, ये 700 है, ये 707 है, ये 7 है सिर्फ, और ये 770 है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि सबसे छोटा कौन होगा, तो 7 वाला। तो सबसे चूंकि हम आरोही क्रम में सजा रहे हैं, हम किस क्रम में सजा रहे हैं, आरोही क्रम में, यानी छोटा से बड़ा की ओर। तो सबसे छोटा मेरा कौन है, 7.007 वाला। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। उसके बाद 7 के बाद क्या आएगा, तो गाइस 7 के बाद क्या आएगा, तो 7 के बाद कौन सा आएगा, 70 वाला आएगा, या मतलब कौन सा आएगा, तो देखेंगे। तो यहाँ 7 के बाद हमारा जो आएगा वो 70 वाला आएगा, तो ये हो जाएगा 7.070। 70 के बाद हमारा कौन सा आएगा, तो 70 के बाद हमारा कौन सा आएगा, 700 या 707 वाला। तो 70 के बाद जो हमारा आएगा वो कौन आएगा, 707 वाला, यानी 700 वाला। उसके बाद आएगा 707 वाला, और लास्ट में आएगा 770 वाला।
आप हमने देखा कि किस तरह से हमने इसको बराबर किया। आप देखेंगे कि तीसरा सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो तीसरा सबसे बड़ा कौन है? 7 है, 70 है, 700, यानी 700 जो है तीसरा सबसे बड़ा है। और 700 किसके लिए हमने लिया था? इस क्वेश्चन के लिया था, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? 7.70 क्या है? तीसरा सबसे बड़ा संख्या है। इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसके लिए अगर आप ना समझ में आए हो तो वीडियो को पॉज करें और वीडियो को फिर से देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और नहीं समझ में आए तो वीडियो में कमेंट करें ताकि और अच्छे ट्रिकी तरीके से समझाया जाएगा। बढ़ते हैं गाइस अगले कॉन्सेप्ट की ओर, लेकिन इससे पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर करें, क्योंकि वीडियो को जब तक आगे नहीं बढ़ाइएगा हम लोग को वीडियो बनाने का मोटिवेशन नहीं मिलेगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखने का प्रयास करें, क्योंकि बीच में वीडियो छोड़ देने से आप लोगों को बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। ये जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, ये भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष एक फॉर्मूला होता है। इसको समझते हैं भाग्य के द्वारा। जैसे मान लीजिए 7 में 18 से भाग देना है, तो भाग तो आप लोग को सबको आता है। 7 से 2 बार में लगाएंगे तो 7 दूनी 14, 18 में से 14 गया तो कितना बचा? 4। तो जो नीचे बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं शेष। यानी आपने क्या समझा कि जो भाग देने के बाद बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं शेष। जितने बार में लगता है उसे बोला जाता है भागफल। यानी इस प्रश्न में भागफल कितना हुआ? 2 हुआ। इस प्रश्न में शेष कितना हुआ? 4 हुआ। भाज्य किसको बोलते हैं? तो भाज्य बोला जाता है बीच वाले को, यानी जिसे भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य, और जिससे हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। तो आप इसको याद कर लें कि भाजक कौन होता है, भाज्य कौन होता है, भागफल कौन होता है और शेष कौन होता है। फिर से देख लो, जो भाग देने के बाद अंत में बचेगा वो शेष होता है, जितने बार में लगेगा वो भागफल होता है, जिससे भाग देते हैं वो भाजक होता है, और जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य होता है। ये चारों कॉन्सेप्ट को आप समझे। अब इसके आधार पर एक सीटेट का क्वेश्चन है जिसे हम लोग करने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से समझे ताकि बन जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विभाजन के प्रश्न में, तो गाइस सबसे पहले तो आप ये जान लें कि विभाजन का मतलब क्या होता है। तो विभाजन का मतलब होता है भाग देना। एक विभाजक के प्रश्न में, यानी भाग वाला प्रश्न है, भाजक भागफल का 5 गुना है। भाजक भागफल का 5 गुना है। ये बात आप समझ गए। और शेषफल का 2 गुना है, और शेषफल का 2 गुना है। आगे कह रहा है शेषफल 5 है तो संख्या निकालें। शेषफल 5 है तो संख्या निकालें। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कॉपी पेन लेकर बैठे ताकि जो कॉन्सेप्ट आए वो हम लोग समझा सके। ये जो सीटेट 2020 का क्वेश्चन है, आप इसे चेकआउट भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो गाइस इसमें प्रश्न को ध्यान से पढ़े। विभाजन का प्रश्न है, मतलब भाग का प्रश्न है। भाजक जो है भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। शेषफल 5 दिया हुआ है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहे हैं उसको हम लोग ऊपर सॉल्व करते हैं। अगर आपने इसे नोट कर लिया हो तो इसे हम लोग इरेज कर देते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है कि शेषफल 5 दिया हुआ है, ठीक है। हम शेषफल को 5 ले लेते हैं जैसे क्वेश्चन में कह रहा है। अब क्या कह रहा है कि जो भाजक है भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है, यानी जो भाजक है वो शेषफल का कितना है? 2 गुना है। तो जो भाजक है वो क्या बोल रहा है? शेषफल का 2 गुना। तो शेषफल मेरे पास कितना है? 5, यानी 5 का क्या बोल रहा है? 2 गुना। तो 5 का 2 गुना मतलब 5 दूनी 10, यानी हमारे पास भाजक कितना आ गया? 10 आ गया। प्रश्न के अनुसार ही हमने सॉल्व किया तो शेषफल 5 मिल गया, भाजक 10 मिल गया। अब क्या कह रहा है कि जो भाजक है वो भागफल का 5 गुना है, यानी जो भाजक है वो भागफल का कितना गुना है? 5 गुना है। भागफल का 5 गुना जो है वो भाजक है। भागफल का 5 गुना भाजक है, ठीक है। तो यहाँ पर भाजक मेरा कितना दिया हुआ है? तो आप लोग देख रहे होंगे कि भाजक 10 दिया हुआ है और वो भागफल का कितना गुना है? तो भागफल का वो 5 गुना है, यानी भागफल गुने 5 बराबर 10।
यानी भाजक। अगर तो हम लोग को भागफल निकालना है तो क्या होगा, ये गुना में है तो उधर भाग में चला जाएगा, 10/5 कट जाएगा, यानी कितना आएगा 2। भागफल हमारे पास कितना आ गया 2, शेषफल कितना था 5, भाजक कितना आया 10। तो संख्या निकालना है तो संख्या मतलब भाज्य होता है, यानी हमें भाज्य निकालना है। इस फॉर्मूला पे हम डाल देंगे, भाजक बोल रहा है तो भाजक मेरा कितना आया था 10, 10 को ले लेंगे गुना, भागफल, भागफल कितना आया 2, तो हम 2 को ले लेंगे, प्लस शेष, शेष मेरा कितना आया है 5, तो 5 को ले लेंगे, गुना करेंगे 10 दूनी 20 प्लस 5 25, यानी हमारा संख्या कितना हो जाएगा 25। एक बार इसको शॉर्ट में क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ समझिए, कह रहा है कि शेषफल 5 है, प्रश्न में हमने शेषफल 5 लिख दिया। अब कह रहा है जो भाजक है वो शेषफल का दुगुना है, तो जो भाजक है वो शेषफल का क्या है दुगुना है। यहाँ पे कह रहा है कि भाजक शेषफल का दुगुना है, तो शेष 5 है तो भाजक शेषफल का दुगुना है, यानी 5 का दुगुना कितना हो जाएगा 10। भाजक समझ के अब बोल रहा है कि जो भागफल है उसका 5 गुना भाजक है, तो भागफल का 5 गुना क्या है भाजक है। तो चूंकि 5 गुना में उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी 10/5 कितने बार में कटेगा 2 बार में, भागफल आ गया 2। निकालना था संख्या, अब फॉर्मूला पे आ जाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। भाजक हमारे पास कितना आया था 10, शेष कितना, भागफल कितना आया था 2 और शेषफल कितना है 5। इसको डाल दिया गया तो 10 दूनी 20 प्लस 5 25, यानी संख्या हमारा हो गया 25। तो इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस फॉर्मूला पे सॉल्व कर सकते हैं। और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ना ही बीच में छोड़ें, क्योंकि जितना अच्छे से आप देखेंगे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स।